अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आया है। इसकी एडिटिंग मैंने कर ली थी, वॉइस ओवर करने वाला था। तो हम गए थे अपनी मम्मा की तरफ क्योंकि अली जा रहा था दुबई। अच्छा, तो जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनमें एक शौक़ पैदा हो जाता है और जज्बा आ जाता है कि भाई अब तो हमने कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। सेम सिचुएशन मेरे भाई की है और उसको ये था कि अब मैंने बस कुछ बन के दिखाना है और मैंने घूमना फिरना है, मैंने पूरी दुनिया देखनी है। और उससे सबसे पहले तो मुझे दुबई दिखाओ। तो बस बाबा ने कहा जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी। और अली साहब जा रहे थे दुबई, हम उसको सी ऑफ करने गए थे और ये उसकी पैकिंग शैकिंग कर रहे थे हम सारे मिलके, क्योंकि जा तो वो 2 माह के लिए रहा था और उसने अपना सामान ऐसे पैक किया था जैसे वो सारी ज़िंदगी के लिए दुबई शिफ्ट हो रहा है। और उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अपना सामान कवर कैसे करूँ। 4 दफ़ा तो उसने अपना सामान पैक किया, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सी चीज़ रखूँ और कौन सी चीज़ निकालूँ। तो हम बहनों ने प्लान किया कि हम अपनी हवेली जाते हैं और मौसम बहुत प्यारा था। हम लोग बेसिकली वहाँ से पुदीना तोड़ने गए थे, लेकिन वहाँ पे पुदीना बहुत थोड़ा थोड़ा था, पहले किसी ने तोड़ लिया था। तो ये देखिए मौसम कितना प्यारा है और हम तीनों बहनें अपनी हवेली जा रहे हैं। बेसिकली ये हवेली हमने इसीलिए बनाई थी कि हम लोग वहाँ पे सब्जियाँ उगाएंगे, पौधे लगाएंगे और धनिया लगाएंगे, पुदीना, घर की हर चीज़ होगी। लेकिन ये 3 साल से ऐसे ही पड़ी हुई थी। हम इसकी मिट्टी वगैरह सेट करवाते थे, बारिशें आती थी और फिर इसका वही हाल हो जाता था। तो इस साल जब बाबा आए तो उन्होंने इसको सारा सेट वेट किया, पौधे शौधे लगाए और साथ में हमारे ड्रामा को अच्छी खासी बातें भी सुनाई। अच्छा, मुझे गार्डनिंग का शौक बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे आता नहीं है। तो मैं इस दफ़ा भी अपने बाबा को यही कहती रही थी कि बाबा मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे शौक़ है। तो बाबा मुझे यही कहते रहे कि चलाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, ना ही मैं जा सकी। और ये हमारा बब्बर शेर भी साथ गया था क्योंकि इसको मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये सारा दिन छत पे ज़लील होता रहता है, बहाने ढूंढता है बार बार छत पे जाने के ताकि सुकून से बच्चियाँ ताड़ सके। और क्रिकेट खेलते वक्त मुझे अपना बचपन बहुत याद आया था। कोई ऐसी लड़कों वाली गेम नहीं है जो मैंने उसामा और अली के साथ नहीं खेली, क्योंकि मेरी एज फेलो सिर्फ एक ही कज़न थी सुंदस, वो भी पसरूर रहती थी। श्याम मामू ने विकेट ठोकते हुए अच्छी खासी चोट भी लगवा ली थी हाथ पे और घर में किसी को भी इस बात का नहीं पता था। और आयरा से मिलने के लिए आयरा के छोटे छोटे भैया भी आ गए थे और आहत भैया की तो वैसे भी आयरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और आपको मैं दिखाती हूँ ये कौन सा जादू है, मुझे बताओ। इससे आहत के जादू की मुझे तो समझ नहीं आई थी, लेकिन अगर आपको आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बहुत तंग रही थी, आप बार बार मुझे जादू करके दिखाओ। भाई ये जादू कौन सा यार, ये बच्चे भी ना कितने मासूम होते हैं। और अली मामू साहब अपनी ज्वेलरी पहन रहे थे, जेवर शेवर पहन लिया था उन्होंने, सोना चांदी पहन के, और वो दुबई जा रहे थे। लड़का पहली दफ़ा दुबई जा रहा है और ये सबसे मिल रहा था। यहाँ पे हम अली को यही कह रहे थे, अली बेटा 2 माह में अच्छे खासे बैग भर के वापस आना, हमने तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आना है, तुम्हें नहीं लेने आना, स्पेशली अपने बैग्स को लेने। और मेरी अम्मा इमोशनल हो गई, एक ही बेटा ना, उदास हो ही जाती है हमारी। और यहाँ पे हमने अली को अल्लाह हाफिज़ किया। अली को अल्लाह हाफिज़ करने के बाद हम लोग खुद रेडी होने लग गए, क्योंकि हम लोग भी जा रहे थे मेरी नानों के घर और आयरा की परी नानी के घर। हम पर नानी को परी नानी कहते हैं प्यार से। और आयरा अपने मामू शामू के साथ खूब खेले कर रही थी। तैयार क्या होना था, जैसे हमने कपड़े पहने हुए थे वैसे ही हमने अपना अपना सामान उठाया और हम लोग निकल पड़े। माइलो साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं और ये माइलो का पहला सफ़र था। माइलो के साथ साथ ही आयरा का भी पहला सफ़र था। अशना ने खूब अच्छे तरीके से आयरा और माइलो को कैरी किया हुआ है और मेरा सामान से आम पकड़ते हुए। और ये देखें, जिन्होंने हलाल कमाई खानी हो रात के 12 बजे भी मेहनत कर रहे हैं। और ये देखें बिया का ड्रामा। बिया ने जैसे ही बस स्टार्ट हुई बिया ने रोना शुरू कर दिया। बिया को बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे लोकल सफ़र करने में। एक दफ़ा हमारा एक्सीडेंट होने लगा था और हम बड़ी मुश्किल से बचे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचा लिया था, वरना आप इस टाइम पे बैठ के मेरे व्लॉग ना देख रहे होते। मैं कहीं और ही दुनिया में पहुंची होती। तो ये देखो माइलो को भी बहुत ज़्यादा डर लगा था। ये माइलो का पहला सफ़र था। जब भी गाड़ी वाला हॉर्न बजाता था माइलो साहब पूरा मुँह खोल के ना अजीब तमाशे करने लग जाते थे।
तो हमने रात 12 बजे सफ़र क्यों किया था, वो भी लोकल ऐसे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरी मानी जान का सालाना ख़त्म था जहाँ पे हम जा रहे थे, तो अगर हम सुबह जाते तो हम लेट हो जाते, इसीलिए हमने रात का सफ़र जो है वो चूज़। खैर हम पहुँच गए थे और सो गए थे। अगले दिन उठे और ये दोनों बीबियाँ तैयार हो चुकी थी महफिल के लिए, और मेरे पास अपनी कोई भी वीडियो नहीं है और ये उससे भी अगला दिन है, हम सारे अपने नाना के घर बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। माइलो साहब भी खूब मौजें लगी हुई थी, आराम से कैसे चौड़ा हो के ये सोया हुआ ज़मीन पे, और मेरी अम्मा ने अपने हाथों से जादुई बिरयानी बनाई, साहब कटलेट बनाए थे, और ये देखे बहुत ही मज़ा आया। ऐसे फुल देसी माहौल में बैठ के हमने खाना खाया। उसके बाद हम लोग निकल गए आउटिंग के लिए, और ये गर्ल्स डे आउट था जिसमें हमारे साथ सिर्फ श्याम था। अगर मेरी पर नानी जिंदा होती तो कसम से वो मुझे कभी भी ना जाने देती, वो हमें बिल्कुल भी नहीं ऐसे घूमने देते थे। वो कहते थे आधी रात को घर से निकलना सेफ़ नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, इसीलिए हम लोगों को डर नहीं लगता। और वैसे भी नानो मेन सिटी में रहती हैं तो इतना मुश्किल नहीं है कहीं पे भी आना जाना। तो सारी कज़नों को इकट्ठा करके मैं स्टोन हाउस पहुंच चुकी थी। वहाँ पे जाके हमने बातें शातें की और ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर सेलेक्ट करते ही हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग चुका था, लेकिन फिर भी फाइनली ऑर्डर हो ही गया था कि हमने क्या ऑर्डर करना है। क्योंकि हम घर से बिरयानी शिरयानी खा के आए थे, इसलिए हमें था कि हम हल्का फुल्का सा ऑर्डर करते हैं। और सैलड बनने की बारी मेरी थी। यहाँ पे मेरी 2 अदद मासूम सी बहनें मुझे यही कही जा रही थी, आपी सब देख रहे हैं ये क्या कर रही हो, आपी ये क्या कर रही हो। और मैंने भी फिर फुल जो है ना वो पहाड़ लगा लिया था सैलड का, ताकि सबको पूरा आ जाए ये मेरा फेवरेट पार्ट है हमेशा जब भी सैलड। वैसे तो बाहर का इतना सैलड मुझे पसंद नहीं है, घर बना के खा लो वही सही है। बाहर जाके भी अगर रशियन सैलड ही खाना है तो बंदा घर ही बना के खा ले, ज़्यादा तो खाया जाता ना, वहाँ पे तो मिलता ही बहुत थोड़ा है। और ऑर्डर ना करते करते भी हमने इतना ज़्यादा खा ही लिया था, इतना खा लिया था कि पेट फटने वाला था। और आइसक्रीम की भी ख्वाहिश थी बच्चों की, और इतना ठूस लिया था कि हम लोग वहाँ से पैदल ही निकले और आहिस्ता आहिस्ता चलते हम जो है ना वो स्वीट क्रीम पहुँच गए थे। अच्छा, कज़न्स के मामले में मेरा बहुत ही बैड लग रहा है। बैड लक इस सेंस में रहा है कि मेरी एज फेलो कोई लड़की थी ही नहीं। ददयाल में सिर्फ सुंदस थी और ननियाल में तो कोई थी ही नहीं। तो मेरे साथ उसामा अली ही होते थे हर जगह पे। ननियाल में समी होता था और ददयाल में जो है वो खिज़र होता था। और फिर भी लड़कों के साथ रह के मैंने बहुत इंजॉय किया। उसामा जो था समझ लें कि वो मेरी दोस्त ही है, वो एक अलग स्टोरी है, फिर कभी बताऊँगी। और ये देखें यहाँ पे हम सारे अपनी अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे, और ये देखें बिना ऑर्डर के लड़की। और ये बहुत ही इंजॉय का दिन था, यकीन करें हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। हंस हंस के कमर दुखने लग गई थी और रात के 11 बज चुके थे और इन बीबियों का घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और मुझे घर से फ़ोन आ रहे थे कि इनको लेके जल्दी घर पहुंचो, क्योंकि मैं इनको अपनी ज़ेरे परस्त लेके आई थी, लेकिन इनका घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अच्छा, नाना के घर जाने का बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जो है ना ननिहाल वो नानियों के साथ ही होता है। और जितना प्यार मुझे मिला है अपनी नानी से, अल्लाह ताला हर किसी को इस तरह की नानी दे जो इतना प्यार करे। मुझे तो अपनी नानी से भी बहुत प्यार मिला और परनानी से भी। और ये देखे अशना की चलाकियाँ, ये हमें शेक पीने ही नहीं दे रही थी जनाब। एक तो ऑर्डर ही सबसे हटके किया और ऊपर से किसी को देना भी नहीं। तो यहाँ पे हमने बिया को चैलेंज किया था, अगर वो 1 सिप ले लेगी तो 1 सिप उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, तो इन बीबियों का पूरा प्लान था विंडो शॉपिंग करने का, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चेज़ा बंद हो चुका। हमने प्लान किया था कि हम लोग पैदल ही घर चले जाएंगे, लेकिन सैम को इतनी ज़ोर का वॉशरूम आ गया था कि वो बेचारा एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। तो हम लोगों ने ऑटो लिया वहाँ से और हम लोग घर के लिए निकल चुके। और इस बीबी का तो उधार ही नहीं ख़त्म होता। मामा के सर पे इसने हमेशा उधार चढ़ाया होता है। हर साल अपनी बर्थडे करती है, सबको इनवाइट करती है, पैसे शैसे इकट्ठे कर लेती है, मामा को पकड़ा देती है और सारा साल लेके खाती भी रहती है और इसके वो पैसे भी पूरे रहते हैं। और यहाँ पे भी बस इनका जो है ना वो हिसाब किताब ही चल रहा था, हिसाब किताब ही चल रहा था, जो कि इनका सारी ज़िंदगी पूरा नहीं होना। और सुबह सुबह उठ के हम लोग गए सलमान स्वीट्स, क्योंकि मैंने इंजमाम की फ़ेवरेट मिठाई लेनी थी। और सलमान स्वीट्स का सबसे फेवरेट जो है वो है हमारा अखरोटों का हलवा। और ये मेरा पहला विज़िट था सलमान स्वीट। हमेशा अली ही मिठाई ला के देता था, या हम मामू के हाथ मंगवाते थे। और अब अली भी नहीं है, मामू भी नहीं है, दोनों जो हैं वो अपनी अपनी लाइफ में मगन है। तो हम लोग खुद ही चले गए सलमान स्वीट्स। वहाँ पे हमने जो है ये मज़े मज़े की चीज़ें खाई, समोसा खाए, रोल शोल खाए, आइसक्रीम खाई। वुमेंस के साथ मेरी एक छोटी सी डेट थी और वेदर भी इतना ही खूबसूरत था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लोकेशन भी बहुत प्यारी है और वेदर भी बहुत प्यारा। गुजरांवाला में रहने वालों को तो इस बेकरी की स्पेशलिटीज़ का पता होगा, और अगर किसी का कोई रिश्तेदार रहता तो उनको भी पता ही होगा। जनाब घर आए तो आगे बच्चियों ने पापड़ी चाट मंगवा के रखी हुई थी, वो खाई, पैकिंग चेकिंग की और अपने घर वापस आने के लिए हम लोग तैयार हो गए थे। और ये देखे माइलो के फ़ैन, माइलो जहाँ जाता है
बच्चियाँ फंसाता है यहाँ पे, सारे एक दूसरे से गले चले मिल रहे थे और हम लोग घर वापस आने के लिए निकल चुके थे। यहाँ से हम जाएंगे डेवो के अड्डे पे, डेवो पे बैठेंगे और अपने घर वापस आ जाएंगे। पूरे 1 साल बाद मैं अपनी नानों के घर गई थी और मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। आयरा ने भी मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे उसको उठाने वाले इतने लोग थे, हर कोई उसको इतना प्यार कर रहा था। अल्लाह ताला हर किसी की नानियों को सलामत रखे और मेरी नानी को भी लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि नानियों से बहुत ज़्यादा बहारें होती हैं। और ये हम डेवो अड्डे पे पहुँच चुके थे। आयरा मेरी गोदी में सोती हुई आई थी, जैसे ही उसने आंखें खोली उसका तो मंजर ही बदल चुका था। इतनी मज़े की गाड़ी में, वैसे भी उसको लाइटें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो गाड़ी में LED लाइट्स थी जिनको देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। जो उसने पहला सफ़र किया था वो तो सोते हुए गुजर गया था क्योंकि सारा रात का सफ़र था और वो सोई रही थी। और ये ट्रैवल जो था वो उसने अपनी पूरी आंखों से देखा और उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मुझे था कि आयरा मुझे तंग करेगी, लेकिन आयरा ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह से वो खूब इंजॉय कर रही थी अपना पूरा सफ़र। और ये एंड वाली हमें 5 सीटें मिल गई थी और पूरी लाइन में हम लेडीज़ ही बैठी हुई थी और अपना ही एक अलग शोर था पूरी बस में इनका। इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया मुसाफिरों को, कसम से अगर उनका बस चलता तो वो उठ के ना इनको चंडे शंडे मारते। आंटी ने बहुत डांटा लेकिन ये बिल्कुल ना बाज नहीं आई। लाइट्स देख के तो आयरा की मौजें ही लगी हुई थी। AC चल रहा था इसलिए आयरा को बहुत सर्दी लग रही थी। हमने उसको दुपट्टे में कवर शवर करके रखा हुआ था और हम घर पहुंच गए थे। आयरा की खुशियाँ चेक, माशाल्लाह आयरा ने अपना पहला ट्रिप बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।